बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास का एक चैप्टर है मोशन। ठीक है, मोशन के बारे में जानने वाले हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है गति। ऐसे आप लोग कई तरह की वस्तुएं देखते होंगे जो हमेशा गति करते रहती है, जैसे प्लैनेट हमेशा गति करते रहती है हमारे सन के चारों ओर, और भी कई सारी चीजें हैं जो आप गति करते हुए देखेंगे, जैसे पंखा, फैन, वो भी घूमता है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि आखिर गति कहते किसे हैं, मोशन कहते किसे हैं, व्हाट इज मोशन। तो बच्चों देखो, यहाँ पर यदि हम हैं तो हमारा एक पोजीशन है, और यदि आप जहाँ बैठे हो वो आपका पोजीशन है। यदि आप अपने पोजीशन को चेंज करते हो किसी एक रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष, आपको चेंज भी करना है बट एक रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष, तब उस वस्तु को या जो चेंज करेगा उसे हम लोग कहेंगे कि वो गति में है। सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम और श्याम दोनों जो है मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और दोनों जब मूव कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, दोनों बात करते हुए जा रहे हैं। दोनों बच्चे एक तरफ ही हैं, क्योंकि ये 2D बोर्ड है इसलिए यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, बट ऐसा समझना है कि दोनों बात करते हुए जा रहे हैं। ऐसा होता है ना कई बार कि आप जैसे स्कूल आते हो तो साइकिल चलाते हुए आते हो, और साइकिल चला करके दोनों का स्पीड सेम होता है, और दोनों काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हुए आते हो कि हाँ वो एक नए टीचर आए थे, ऐसा हुआ था, आज देखिए ना कल वो ऑनलाइन वीडियो बनाए हैं, बढ़िया नहीं बना, अलग बात है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो खैर, दो बच्चे जो है बात करते हुए जा रहे हैं। यदि हम राम से पूछे कि बताइए श्याम जो है मोशन में है कि नहीं है, राम का जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, यानी देख कौन रहा है, और यहाँ पे देखने का काम श्याम कर रहा है। क्योंकि श्याम का पोजीशन और राम का पोजीशन सेम चेंज हो रहा है, क्योंकि एक सेकंड में ये 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है और ये भी एक सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है, यानी दोनों का पोजीशन आफ्टर 1 सेकंड इज आल्सो इक्वल, यानी एक सेकंड के बाद भी दोनों का पोजीशन इक्वल होगा। इसीलिए श्याम का आंसर होगा कि राम जो है मोशन में नहीं है। बट यदि कोई रमेश नाम का एक लड़का है और वो वहां पे रुक करके दोनों को देख रहा है, और यदि आप इससे पूछिएगा तो ये कहेगा कि नहीं, राम और श्याम दोनों किस में है, मोशन में है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये दोनों का पोजीशन चेंज हो रहा है। इसीलिए यदि हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं मोशन की, तो मोशन का डेफिनेशन ये होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, यानी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट, यानी किसी एक रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष। जैसे इसमें रेफरेंस पॉइंट जो है रमेश हो गया, इन इंटरवल ऑफ टाइम, और ऐसा कोई काम नहीं है जिसको होने में समय ना लगे, तो किसी समय के अंतराल में, तब उस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे कि वह ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रेस्ट का, जिसको हम लोग कहते हैं विराम अवस्था। आपको फिजिक्स के अंदर यदि मोशन और रेस्ट समझना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है पोजीशन समझने की, यानी किसका पोजीशन कहाँ है। यदि आप उस चीज को गौर कर लेते हो तो आप मोशन और रेस्ट को आसानी से समझ सकते हो। अब रेस्ट की बात करते हैं, जिसको विरामावस्था सिंपल वे में हम लोग कहते हैं कि नहीं रेस्ट कर रहा है, यानी कहने का मतलब है रुका हुआ है बस। तो इसको डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे, उसमें पोजीशन चेंज हो रहा था, इसमें पोजीशन चेंज नहीं होगा, बस सिंपल वे में है। तो इसका डिफिनेशन इसलिए ये बनता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट डज नॉट change its position with respect to any reference point in interval of time, then the object is said to be in rest. अब मोशन के प्रकार की हम लोग बात करते हैं, तो मोशन के दो प्रकार होते हैं, एक को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, एक को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हिंदी में यदि बात करें तो इसको कहते हैं समान गति, इसको कहते हैं असमान गति। अब हम लोग बात करते हैं समान गति, नाम से ही स्पष्ट है समान, समान कहने का मतलब इक्वल, जहाँ पे समान की बात आती है वहां पे इसका मतलब होता है कि इक्वल। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन when the object changes equal position in equal interval of time, then the object is said to be uniform motion। यानी यदि कोई ऑब्जेक्ट
इक्वल पोजीशन को इक्वल टाइम में चेंज कर रहा है तो उसे ही हम लोग कहते हैं कौन सी गति, समान गति। जैसे एग्जांपल लीजिएगा तो यहाँ पे मान लेते हैं कि पहला 10 मीटर जो है 5 सेकंड में तय किया, दूसरा 10 मीटर भी 5 सेकंड में तय किया, तीसरा 10 मीटर भी 5 सेकंड में तय किया, चौथा 10 मीटर भी 5 सेकंड में तय किया, पांचवा 10 मीटर भी 5 सेकंड में तय किया। अब हम लोग ऐसे करते नहीं रहेंगे, हम लोग समझ जाएंगे कि नहीं अगला भी जो 10 मीटर तय करेगा वो भी कितना सेकंड में तय करेगा, 5 सेकंड में। इसी प्रकार के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, जिसको असमान गति कहते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं यानी असमान गति, यानी व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंज अनइक्वल पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी समय तो सेम लगेगा बट जो पोजीशन होगा वो अलग अलग होगा। जैसे मान लेते हैं, सपोज दैट एग्जांपल के द्वारा मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो पहला जो है 10 मीटर जो है वो 5 सेकंड में तय किया, दूसरा 5 सेकंड में वो 5 मीटर तय किया, तीसरा जो 15 मीटर है वो 5 सेकंड में तय किया। कहने का मतलब है कि समय सेम ले रहा है बट पोजीशन जो चेंज है वो असमान हो रहा है। इस तरह की गति को हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग समझते हैं डिस्टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं दूरी। एक्चुअल में होता क्या है दूरी, हम लोग किसी भी सड़क पे चलते हैं और कहते हैं कि नहीं हमने कुछ दूरी तय किया, तो एक्चुअली में इसका डेफिनेशन हम लोग देते हैं, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी किसी सड़क की वास्तविक लंबाई किसी वस्तु द्वारा तय की जाती है तो उसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, दूरी। इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। दूसरा है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ये कभी भी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तीसरा है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दो तरह की क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी में जो होता है मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं होगी, बट डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर क्वांटिटी में आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी चर्चा हम लोग करेंगे। अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे। अब हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्थापन। एक्चुअली इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यानी इसकी हम लोग बात करेंगे तो ये एक न्यूनतम दूरी होती है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का, जो हम एग्जाम्पल द्वारा समझाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो मीटर का होता है, क्योंकि एक डिस्टेंस है तो इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी है। अब देखिए इसको हम लोग एक एग्जांपल द्वारा समझेंगे। मान लेते हैं सपोज दैट आप घर से स्कूल जाते हैं, और घर से स्कूल जाने का वेग कई प्रकार से हो सकता है। कई तरह के बच्चे होते हैं डिफरेंट प्रकार के। कोई कहते हैं कि ठीक है हम जाएंगे लेकिन थोड़ा सा मेला घूमते हुए जाएंगे, तो हो सकता है ऐसे जाए। कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं कि नहीं थोड़ा सा फील्ड भी देख लेंगे, फील्ड देखते हुए जाएंगे। कुछ बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, कहेंगे कि नहीं हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, वो डायरेक्टली सीधा घर से निकलेंगे और कहाँ पहुंचेंगे, स्कूल। यानी जाने के कई तरह से वे हो सकते हैं, कई तरह के रास्ते हो सकते हैं। सपोज दैट ये भी एक रास्ता हो जाएगा, ये भी एक रास्ता हो जाएगा। बट अगर हम लोग बात करें कि ये सब में सबसे न्यूनतम दूरी जो होगी वो डायरेक्टली होम से कहाँ होगा, उस कील की ओर होगा। इसी न्यूनतम दूरी को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। और बाकी ये जो सब आप देख रहे हैं सारा चीज क्या होगा, डिस्टेंस होगा। यहां तक कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहा, और आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए, क्लास इसी तरह से चलते रहेगा। आप लोग कंटिन्यूअसली अपना वर्क अपने घर पे करिए। ठीक है, धन्यवाद।